हाँ अब ठीक है। देखो भाई, फर्स्ट स्वयं की फुल फॉर्म, स्वयं वर्ड कहां से निकल के आया है? संस्कृत से निकल के आया है। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन कहां से निकल के आया है? संस्कृत से निकल के आया है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? और इसको ऐसे सीक्वेंस में लिखना कि फर्स्ट लाइन में आपने लिखा संस्कृत और सेकंड में इसकी फुल फॉर्म, इस तरीके से हर एक लाइन में क्वेश्चन है इसका, हर एक लाइन में। ठीक है, ऐसे कहानी नहीं बनानी है पूरी पूरी, उसके आगे कोमा लगा दे, उसके आगे कोमा लगा दे, नहीं, सीक्वेंस में लिखना है। तुम मेरे व्हाट्सएप पे चैट पढ़ लोगे ना, मैं नहीं करती, अभी नहीं करती, बाद में कर दूंगी। अभी चाहिए क्या? दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, व्हाट्सएप में नहीं आती अभी ये फाइल। क्यों? मेरी है, मैं तो नहीं होती साइड। लो, फुल फॉर्म लिखो इसके, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसको देखना जरा, ये हिल गया है क्या? नहीं, ठीक है। लो भाई, कई बार वो यंग की जगह वर्ड चेंज कर देते हैं, कई बार वो एस्पायरिंग की जगह चेंज कर देते हैं, और कई बार वो वेब की जगह चेंज कर देते हैं। आया समझ में? फुल फॉर्म पूछी और वर्ड चेंज कर दिए। नेक्स्ट लिखो, इज एन, मूक के अंदर इंक्लूड होता है। मूक एक पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर स्वयं यूज होता है, और मूक की फुल फॉर्म पेपर में आ चुकी है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये नहीं आएगा इंडियन, इसकी फुल फॉर्म में नहीं है ये, बाकी इंडियन है ये, मूक और स्वयं दोनों ही। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जिस भी लाइन के ऊपर बोल्ड है और साथ में ग्रीन है, इट मीन्स कि वो पेपर में आ चुका है। ठीक है, खाली येलो है तो इंपॉर्टेंट है, येलो है तो इंपॉर्टेंट है, बोल्ड है, येलो है तो पेपर में आने वाला है। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। वो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या लिख दिया कि इसको MHRD के द्वारा जो है बनाया गया है, MHRD। ठीक है, वो इसको चेंज करके क्या कर देंगे, MHRD के, MHRD के द्वारा बनाए, नहीं, किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया। एंड नेप्टल, अब मुझे ये बताओ नेप्टल के बारे में मैंने आपको क्या बताया हुआ है? नेप्टल ये इंजीनियरिंग कॉलेज है ये। ठीक है, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड या टेक्निकल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें किसके अंदर जाती हैं? वो जाती हैं आपकी AICTE के अंदर। नेक्स्ट लाइन क्या बनी आपकी? ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मत लिखना, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेप्टल NPTEL, इसको सर्कल में डालना, और इसके बारे में लिखा है कि नेप्टल जिसके अंदर चलता है, AICTE के अंदर चलता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसको वो कब बनाया गया था? स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि इसका एक्ट कब बना था? 1987। अब आप देखो, आपने हायर एजुकेशन पढ़ी और हायर एजुकेशन यूज कहां पर हो गई? टीचिंग में। ठीक है, ये थोड़ा फायदा होता है कि कॉन्सेप्ट को पहले कौन सा कॉन्सेप्ट उठाना है, बाद में कौन सा कॉन्सेप्ट उठाना है, उस चीज का। नेक्स्ट देखो गया। नेक्स्ट, किसके सपोर्ट के साथ इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया था? IIT मद्रास। IIT मद्रास। क्वेश्चन अब आपका यहां से ये है, IIT मद्रास की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये गूगल से देख के लिखना है आपको, IIT मद्रास की स्थापना जो है कब हुई थी। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ गूगल इन्फोसिस, गूगल। एंड ये लाइन एज इट इज पेपर में पूछी हुई है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, एज इट एज, पूरी की पूरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेप्टल, IIT मद्रास, विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। अब जिनको पता था उनके लिए तो वो स्टेटमेंट सही थी, जिनको नहीं पता था वो डूब के मरो। अक्षता डोर बंद कर देना, पीछे से लॉक लगा देना। आया भाई? लिखा?
अब कहानी बनाई ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, देख लेना। सीक्वेंस में लिखना नीचे करके। बताऊं आगे अब? ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो एजुकेशन है वो क्या है, वो हाई स्कूल से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्या है आपका, स्किल से रिलेटेड है। हाई स्कूल और आपका स्किल। हाई स्कूल क्या हो गया, 10th हो गया ना। और ये स्किल से रिलेटेड हायर एजुकेशन का टेस्ट दिया, क्वेश्चन आया था NSD, NSSF और NSSD आया था क्वेश्चन। क्या कौन सा आया था, F वाला आया था। क्यों, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था NSSD के अंदर ये चीज इंक्लूड होती है। या फिर NSSF जो है किसके अंदर आता है, NSD के अंदर। भूल जो वो क्वेश्चन को ना प्रिंट करवा लेना, वो क्वेश्चन बहुत सोच समझ के पेपर में दिए गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आने वाली चीजें हैं जिसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। और उनको लिखना स्टार्ट करना, जब तक क्वेश्चन बार बार माइंड में नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चन देखते याद आ जाता है ना कि भाई ये क्वेश्चन इस वॉल्यूम का उठाया है। जैसे कल आपने अगर क्वेश्चन किए हुए थे वॉल्यूम 3 के, तो आपको पता लग रहा था कि भाई वॉल्यूम 3 से उठाया है, इसमें ये चेंज करके जो है वॉल्यूम 3 से उठाएगा। तो वो चीजें बार बार जब तक नहीं देखोगे तब तक याद नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्किल से रिलेटेड क्या होता है। स्किल वर्ड आता है वोकेशनल, और ये किसके अंदर जाता है, NSSF। NSSF सबको सारी चीजें एक टाइम पे याद नहीं रह सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरा दिमाग जो है रोबोट है, मुझे भी सारी चीजें याद रहे। मेरे दिमाग से भी स्किप हो जाती हैं चीजें, कि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, स्वयं की स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 2017। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या इसको अबुल कलाम आजाद के द्वारा बनाया गया था, नहीं, प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे 2017 में। ठीक है, 9 जुलाई 2017। स्वयं प्रभा दोनों की स्थापना जो है, अरे राष्ट्रपति बस, कितनी जल्दी पकड़ते हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ। अब आप क्या चाहते हैं मैं ना बोलूं, आप क्या चाहते हैं मैं ना बोलूं। नेक्स्ट देखो भाई, 9 जुलाई 2017 किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साथ में IIT मद्रास, प्लस में गूगल, ये फुल फॉर्म मुझे पता नहीं, इंक्लूसिव शायद कुछ आएगा, और परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट लो भाई, मूक की फुल फॉर्म लिख लिया। अच्छा, इसको बनाया मूक, MOOC, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन अगर स्टार्ट की गई तो किस लिए, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए, कि भी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी दी जाए। नेक्स्ट ये पेपर में आ चुका है एक्सेस, एक्सेस यानी कि पहुंच कहां तक है इनकी, कि किस बच्चे तक जो है पहुंच हो सके। बाय एनीवन, कोई भी देख सकता है, एनी टाइम किसी भी टाइम देख सकता है, और एनीवेयर किसी भी जगह देख सकता है। यूजिंग दी IT सिस्टम, IT यानी कि आपका इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करके इसको कोई भी अरे यूट्यूब ऐप का कोई भी देख सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ये वो चीजें है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तो इसको बनाया है, लेकिन किसके अंदर बनाया है, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन ग्रुप में आएंगे ना, ICT के सारी वो आ जाएंगी, PDF आ जाएंगी, और आपकी रिसर्च की सारी PDF आ जाएंगी। ठीक है, हमने ध्यान से संभाल के रख लेना, और देना मत किसी को, और दे भी दोगे तो उनको, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि यूज कैसे करना है।
यहाँ से ना जो बच्चे छोड़ के गए थे उन्होंने ना फाइल वो करवाई होगी, फोटोस्टेट। अब मैं फाइल यहाँ की जो फाइल है ना वो फोटो, आप किसी भी फोटोस्टेट पर जाओगे ना, वो फाइल दिखाओगे, वो सब पहचान जाएंगे कि ये फाइल कहाँ की है। उनके फोन सीधा मेरे पास आता है कि मैडम जी फाइल आई है यहाँ पर। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी फोटोस्टेट की दुकान पर चले जाओ, उनके सीधा फोन आएंगे कि मैडम जी फाइल आई है। वो बता देते हैं कि भी हाँ, क्योंकि सबको पता है कि ये वाला जब मटेरियल है ये कहाँ से आ रहा है प्रिंट होने के लिए। वो पूछते हैं मुझसे कि भाई आपके बच्चे आए थे ऐसे ऐसे। ये मत सोचो तुम्हें जानता नहीं है कोई, सब जानते हैं, आसपास तो सारे ही जानते हैं। कहीं भी मतलब कि जो स्टूडेंट पढ़ के जा भी चुके हैं ना, मतलब 2021 में 22 में, अगर इस टाइप का मटेरियल वो प्रिंट के लिए लेके जाते हैं ना, उनके भी फोन आ जाते हैं कि मैडम ऐसे कोई बच्चा आया था इस टाइप का मटेरियल लेके। उनके भी फोन आ जाते हैं। मैं कहा हाँ, मैं कहा जा चुके हैं बच्चे 2021 में पेपर करके। बच्चे तेज बनते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी, कितने प्रिंसिपल इंक्लूड थे? 3 प्रिंसिपल इंक्लूड थे। फर्स्ट था एक्सेस, पहुंच, मतलब कि कंटेंट जो है उसकी पहुंच जो है सभी बच्चों तक पहुंचे। दूसरा था आपका इक्विटी, इक्विटी यानी कि इक्वल में पहुंचे। ऐसा नहीं है कि भाई लड़कों के लिए है लड़कियों के लिए नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है क्वालिटी, क्वालिटी वाली एजुकेशन पहुंचे। अब इसकी जगह ना वो इक्विटी की जगह कभी तो वो अकाउंटेबिलिटी डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं कि भाई हाँ एक वर्ड जो है माइनस किया, बच्चे का ध्यान हटा और वो गए। आया समझ में? 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, क्या नाम है? एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। इसमें जो एजुकेशन मिलेगी वो कहां से कहां तक मिलती है? 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई भी बच्चा जो है एनीवन एनीवेयर और एनी टाइम जो है रिसीव कर सकता है। इसकी जगह भी वो अकाउंटेबिलिटी वर्ड डाल सकते हैं कि शायद बच्चे को पता ना हो तो क्या पता वो इसी को टिक कर दे। 10 में से कोई 2 बच्चे तो टिक करेंगे। एक क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो कम से कम लाख बच्चे उसमें से लिस्ट में से बाहर हो जाते हैं। लाख बच्चे एक क्वेश्चन गलत होने से। ठीक है, जैसे सीक्वेंस चल रही है कि सारे ही बच्चों के 110 क्वेश्चन करेक्ट है, 110 क्वेश्चन करेक्ट है। अब उसमें से 1 लाख बच्चे ऐसे थे जिनका एक क्वेश्चन गलत हुआ। एक क्वेश्चन गलत होने से 1 लाख बच्चे बाहर। बड़े लेवल पर सोच के देखो जरा, 1 लाख बच्चे बाहर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने से। और यहाँ 12 12 13 13 कितने क्वेश्चन सिली मिस्टेक से? 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से। तुम बाहर, तुम तो सेंटर से बाहर ही चले जाओ। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेंट है, 3 आए ना इसमें, चौथा। लो भाई, इसके 4 क्वाड्रेंट है कि स्वयं में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। 4 क्वाड्रेंट को आपको इस तरीके से सामने आमने सामने ही लिखना है। जैसे फर्स्ट है आपका वीडियो से रिलेटेड, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज इंक्लूड है। तो क्या है इसके अंदर? वीडियो है। और अगर वीडियो का अगर आया तो उसको बोलते हैं ट्यूटोरियल भी बोलते हैं। ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है कि किसी जगह पर कोई सामने वाला पर्सन सिखाने के लिए आपको इन्वॉल्व है। ट्यूटोरियल किसी दूसरे पर्सन के द्वारा दिया जाता है। वर्डिंग, डायलॉजिक बोल देते हैं, डायलॉग फॉर्म में कोई भी चीज सिखाने की कोशिश करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अभी ट्यूटोरियल। आपके टीचिंग में जितने मेथड्स है ना, टीचिंग मेथड्स उसमें इंक्लूड होता है। ट्यूटोरियल मेथड किस में इंक्लूड होगा? टीचर सेंटर्ड में या लर्नर सेंटर्ड में? तो ये इंक्लूड होता है आपका टीचर सेंटर्ड है। मेथड्स हो चुके हैं टीचिंग के? नहीं हुए हो ना? नहीं हुए हो तो इधर से कूद जाना पीछे, जिनके नहीं हुए हो। तुम्हें नहीं बोला मैंने पीछे वाला बच्चों को बोलना है। तुम्हारे भी हो गया? तुम्हारे कैसे हो गया? आंसर है ये वो किया नहीं था, आंसर करवा के हमारे सिर में दर्द किया था। हैं प्रिंसी, सिर में दर्द हो सकता है पढ़ पढ़ के? टीचिंग इंटरेस्टिंग है, रिसर्च थोड़ी सी
कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ी सी बोरिंग भी है, तो उसके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट कर लो, इधर से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इसके उठा लो। बीच में इस हफ्ते में एक डीआई भी सोल्व करवाऊंगी, जैसे आज टीचिंग करवाया ना इसके साथ, तो एक दिन जो है डीआई सोल्व करवाऊंगी रिसर्च के साथ भी। ठीक है, आ जाओ चलो भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, आपके वीडियो लेक्चर हैं, और वीडियो लेक्चर कैसे चलते हैं, छोड़ो इसको। बी में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है आपका कंटेंट, आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो कोई भी। थर्ड में क्या है आपका सेल्फ असेसमेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट जरूर याद रखना, सीक्वेंस पूछ लेते हैं मैच करने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, और कंफ्यूजन होती है थर्ड और फोर्थ में। अगर नाम आए स्वयं का तो असेसमेंट वाला थर्ड में जाएगा, ध्यान से। अगर नाम आए स्वयं का तो असेसमेंट वाला थर्ड में जाएगा। अगर नाम आए मूक का, मूक के क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, तो असेसमेंट जाएगा फोर्थ में। आया समझ में। और असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जांच करना, और जांच हमेशा सेल्फ के द्वारा की जाती है, कभी भी दूसरों के द्वारा नहीं की जाती है। जैसे अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी जो देख रेख चल रही है वो एग्जामिनर के थ्रू चल रही है या आपके थ्रू चल रही है, हमारे थ्रू चल रही है, तो ये क्या है, ये असेसमेंट है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, जो एग्जामिनर के थ्रू चलता है, और उसकी जो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस रहती है वो कितने महीने की है, हमारी 6 मंथ की है। हमारी जो प्रोसेस है, कल टेस्ट लिया, आज शाम को जाकर उसको जो एनालाइज कर लिया, उसी टाइम रिजल्ट पता कर लिए, तो वो चीज क्या है, असेसमेंट है, जो फॉर्मेटिव में इंक्लूड होती है। हो चुका है इवैल्यूएशन का टॉपिक, हो चुका है, क्योंकि हमें क्या पता क्या करवा रहे हो आप, मूल्यांकन करना। मुझे नहीं पता था ना, मुझे नहीं पता था। लो देखो, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जिसके अंदर क्विजेज इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके अंदर असाइनमेंट इंक्लूड हो जाते हैं। असेस कर रहे हो ना अपने आप को, जांच कर रहे हो कि मुझे ये चीज, अब जैसे कल टेस्ट हुआ, अगर जिस बच्चे के 20 से नीचे मार्क्स आए तो उसका मतलब क्या है, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 20 से 25 के भी चाहे तो मीडियम सा ही है, 25 से ऊपर गए हैं तो हल्का सा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन 30 से ऊपर गए हैं, 35 से ऊपर गए हैं, तो इट मीन्स अच्छा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है, डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम क्या है, जैसे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोगों से पूछ लेना क्या दिक्कत हो रही है, आपको किसी चीज में कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, पेपर 1 का, पेपर 2 का, डिस्कशन फोरम। क्वेश्चन क्या निकला है यहां से, अगर क्वेश्चन अब पूछता है स्वयं के क्वाड्रेंट तो डिस्कशन वाला थर्ड नंबर पे चला जाएगा, और असेसमेंट फोर्थ नंबर पे चला जाएगा, किसमें, मोक में। और स्वयं में असेसमेंट थर्ड नंबर पे है और डिस्कशन फोरम फोर्थ नंबर पे है। आया भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लो, स्वयं हैज बीन डेवलप्ड कोऑपरेटली। ओ गधो, ये कोऑपरेटली भी आया, इसका मतलब बताना जरा मुझे। हाँ, सेम लेवल पर किसके द्वारा बनाया गया है, MHRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड AICTE, ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेकेंड लाइन लिखो इसको, डेवलप्ड बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या है, अभी देखूंगी, इसको भी देखूंगी, मेरे को भी थोड़ा डाउट सा हो रहा है, बाद में देखूंगी, अभी तो लिख लो। AICTE और हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट करो, जल्दी जल्दी क्यों नहीं लिखते हो।
हाँ जी, ये ग्रीन ग्रीन वर्ड वाले लिखने हैं बस। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। नेक्स्ट लिखो इसको, फंडेड किसके द्वारा किया जाता है? फंडेड बाय, नहीं रहने दो, ये लाइन रहने दो, नेक्स्ट वाले पे चलो। 9 कोऑर्डिनेटर, इसके 9 कोऑर्डिनेटर मतलब कि स्वयं के थ्रू कौन कौन जो है अपना कंटेंट देते हैं, ये क्लासेस देते हैं। आप ऐसे कर सकते हो सिंपल भाषा में, स्वयं के थ्रू। मैंने पोर्टल तो ओपन कर लिया स्वयं का, अब उसके ऊपर मुझे किसकी क्लासेस देखनी है? टेक्निकल की देखनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की देखनी है, स्कूल की देखनी है, इग्नू की देखनी है, ओपन की देखनी है, किसकी क्लासेस देखनी है? एक सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अब मुझे किसकी देखनी है? पोस्ट ग्रेजुएशन की देखनी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसके अंदर जाएगा? यूजीसी है या एआईसीटीई? यूजीसी जाएगा तो यूजीसी को ओपन करूंगी मैं। अगर ग्रेजुएशन के देखने हैं तो किसको ओपन करूंगी? सीईसी को ओपन करूंगी। स्कूल लेवल देखना है तो किसको ओपन करूंगी? एनसीईआरटी रेगुलर में। और अगर ओपन में देखना है तो नोएस को, एनआईओएस। आया? देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर क्या है? एआईसीटीई। फुल फॉर्म भी मैंने इसकी लिख दी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और इसका ईयर भी लिख दिया कि ये कब बना था। एआईसीटीई 1945। और इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी जाएगी? आपकी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जाएगा। एआईसीटीई फेमस किसके लिए है? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। सेकेंड लिखो नेप्टल, एनपीटीईएल। ऊपर आया था ना नेप्टल, एनपीटीईएल सेकेंड 2003 में आया था ये। फुल फॉर्म लिखो इसकी, किसके द्वारा बनाया गया था ये? आईआईटी इंक्लूड है इसके अंदर, आईआईएस इंक्लूड है, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, स्वयं और स्वयं प्रभा। आज तो बड़े दिनों बाद लिखने के लिए मिला है ना। हाँ, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको? नेप्टल को जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई। हो गया सेकंड। थर्ड बोल लू? नेक्स्ट लिखो यूजीसी। यूजीसी किसके लिए है? यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और 1953 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और किस चीज के लिए? नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन। एज इट इज लाइन पेपर में आई हुई है, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है कि नहीं है? ठीक। नेक्स्ट देखो सीईसी। सीईसी 1993 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, और ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए है। फुल फॉर्म लिखो इसकी, और अंडर ग्रेजुएशन के लिए है ये। ये क्या हो गया? ये कहां से आया था? ये ऐसे बीच बीच में आता रहता है थोड़ा थोड़ा। सुबह करो कुछ और नहीं आया। ऐसे ना उल्टा ही बोलना कुछ। क्या बोल रहा है? हाँ, मुझे तो मौका चाहिए। भाई लिख लिया ये सीईसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961, और फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। कहाँ जा रहे हो? इधर चले जाओ, इस साइड। क्यों, इधर अच्छा नहीं है क्या? कल कल क्लास हो रही थी हमारी, उधर उधर बैठ के करते हैं हम इवनिंग में क्लास। तो एक स्टूडेंट कहता मैं रूम में चले जाऊँ। मैं रूम में तो आप रूम से ना उस साइड चले जाओ। वो आ भी गया।
फिर जाना है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट एनसीईआरटी हो गया। नेक्स्ट नॉइस, NIOS, नॉइस 1989 में स्थापना हुई थी और फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो ओपन वाले होते हैं ना स्कूलिंग जो करते हैं ओपन से, उनके लिए है ये 1989। नेक्स्ट लिखो इग्नू, इसको भी बताने की जरूरत है क्या? 1985, 1985 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। हो गया? थक गए हो क्या? फिर आगे बढ़ दो। ये लो IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। IIMB, ये नो की नो कोऑर्डिनेटर ना ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कौन कौन से इंक्लूड हैं। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, मैनेजमेंट की स्टडी के लिए MB वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, 1973। अगर ईयर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट है नितर, NITTR, NITTR। इसमें सही दिख रहा है लैपटॉप में, इसमें थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो तुम चले जाओगे अगले बैच में, तुम चले जाओगे तो तुम्हें स्मार्ट बोर्ड लगवा दूंगी, तुम जाओ जल्दी से। नए बच्चों के साथ नवी 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 चीजें पेपर करके जाओ, इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है। ऐसे ही नहीं भगा रही मैं तुम्हें। मैं तुम्हारी फोटो लगवाऊंगी बड़े बड़े होल्डिंग पर, बड़े बड़े बोर्डिंग पर। है प्रिंसी, अच्छी सी फोटो देके जाना मुझे, सुंदर सी। नित्तर की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कब आया था ये? 1967, मुझे भी आज पता चला है 1967 में आया था। वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है भाई ये। आ गया? अब मुझे दो चीजें देखनी है इसके अंदर, एक ये पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ। ठीक है, कल बता दूंगी, इसमें थोड़ा सी कोई गड़बड़ हुई ना तो कल बता दूंगी। करो आप, कल मिलते हैं हम। अब मेरा दिमाग मत खाना कोई भी किसी भी चीज को लेके।